वेतन की मांग कर रही आशा कार्यकर्ता और आशा सहयोगियों को कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। सोमवार को शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने उनके आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि उनकी मांग को वे कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल कराने के लिए पत्र लिखेंगे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि वे इस मांग को अपने वचन पत्र में शामिल करें ताकि कांग्रेस की सरकार आते ही उनकी समस्या का निराकरण किया जा सके। बना के देंगे आपकी क्या क्या मांगे हैं। मैं मेरा कवरिंग लेटर लगा के अभी कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में, आपने छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने कैसा काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी परेशान हैं। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में मॉडल के रूप में जाना जाता है। मैं छिंदवाड़ा में जब जाता हूँ चुनाव में उनके काम करने, मैं देखता हूँ कि वहाँ का एक एक कार्यकर्ता, वहाँ की एक महिलाएं, पुरुष, यहाँ तक कि गरीब से गरीब लोग भी खुश हैं। महाकाल मंदिर में शुल्क दर्शन व्यवस्था आम लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। अभी हाल ही में इस व्यवस्था से परेशान बुजुर्ग महिला बैरिकेड लांघकर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर में सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गई। इस व्यवस्था का विरोध कर रहे स्वस्तिक पीठ के क्रांतिकारी संत अवधेशपुरी ने महिलाओं को हिंदू शेरनी बताते हुए इस व्यवस्था को बदलने के लिए हिंदुओं से आगे आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि देश के कानून के तहत सभी अपनी बात कहें और कानून का उल्लंघन कोई ना करे, लेकिन नीतिगत व्यवस्था में बदलाव के लिए हिंदुओं को आगे आना चाहिए। क्या हुआ अम्मा, क्या हो गया? अरे पीछे आना तो ये सुनिए। भैया वो लेडी परेशान है, चल गाली बक रही है भाई। जय श्री महाकाल। अभी विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को चौंकाया है और बहुत आवश्यक है उस घटना की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि जब एक वृद्ध माताजी 250 रुपये की रसीद कटाने के बाद भी भगवान महाकाल को एक लोटा जल न चढ़ा पाई तो उनके सब्र का बांध टूटा और वह वहाँ उपस्थित सुरक्षा कर्मियों से, पंडित पुजारियों से सामना करते हुए और एक हिंदू शेरनी की तरह से, एक सच्ची श्रद्धालु की तरह से पेश आई और वह महाकाल मंदिर के गर्भगृह तक पहुंची और जल चढ़ा करके आई। मैं उन माताजी के चरणों में नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि सच्चे अर्थों में उन्होंने ये जो पीड़ा व्यक्त की है यह व्यक्तिगत उनकी पीड़ा नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों उन माता बहनों की पीड़ा है, उन गरीब श्रद्धालुओं की पीड़ा है जो कि पैसे के कारण भगवान को जल नहीं चढ़ा पाते, या तो पैसा देने के बाद भी अगर 1500 रुपये नहीं है तो भगवान महाकाल को एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाते। ये उनके
संवैधानिक अधिकार का हनन है, क्योंकि भारतीय संविधान हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और हमारे इष्ट से हमको दूर करना, गरीब भक्तों को दूर करना, गरीब भक्तों में भेदभाव पैदा करना, ये निश्चित रूप से हमारे संवैधानिक मूल अधिकार के साथ खिलवाड़ है। तो माताजी ने यह आवाज़ उठा करके निश्चित रूप से एक सच्चे लोकतंत्र में क्या आवाज़ उठनी चाहिए, क्या साहस दिखाना चाहिए, वह उन्होंने किया है। इसलिए उनके धैर्य को, उनके साहस को और उनकी भगवान महाकाल के प्रति निष्ठा को मैं बार बार नमन करता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं। साथ ही अन्य माता बहनों से और उन गरीब भाइयों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि जो साहस माता जी ने दिखाया है, वही साहस हम सबको मिलकर के नीतिगत इन अव्यवस्थाओं के प्रति हमको सामने आना पड़ेगा। धन्यवाद। उज्जैन अनाज मंडी में किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। इसकी जानकारी लगने पर भरत शंकर जोशी के नेतृत्व में युवक कांग्रेस के नेता मंडी पहुंचे। यहां किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। नाराज किसानों ने जाम लगाया। 2 घंटे तक किसान और मंडी के लोगों के बीच विवाद होता रहा। इसके बाद जब उन्होंने समर्थन मूल्य पर खरीद होने की बात कही, तब जाके विवाद शांत हुआ। भाजपा दलाल के रूप में भेजेगी जितना किसान बना के। एक एक किसान को इन भाजपा के दलालों की बातों में नहीं आना है और इनके खिलाफ जब तक 2150 का समर्थन मूल्य नहीं देगा, जब तक एक एक किसान अपनी उपज नहीं बेचेगा, क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई है। सही बात है। गुड़ी पड़वा की तैयारी के सिलसिले में महापौर मुकेश टटवाल नगर निगम टीम के साथ विक्रम टीला क्षेत्र में पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने महाकाल मंदिर हरसिद्धि क्षेत्र में भी निरीक्षण किया और दुकानदारों को समझाइश दी कि वे अपनी तय सीमा में रहकर व्यवसाय करें। अगर वे सड़क पर आएंगे और श्रद्धालुओं को उनके दुकान लगाने से परेशानी होगी तो नगर निगम उनकी दुकानों को हटा देगा और बेरोजगार होने की जिम्मेदारी उन पर रहेगी। देखो मेरे पास सुनो, आप लोगों को मार्च के जा रहे हैं, तो मैं आपसे और अगर आपने नहीं करा तो पूरा साफ हो जाएगा। मतलब इतनी जगह पड़ी, आपको धंधा करना है तो हम आपको बेरोजगार नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपने ये शर्त नहीं मानी तो फिर आपको कोई फिर एक बार हटा जाए, दोबारा लगाने में नहीं चाहिए। मतलब इधर के अपने घर लग जाए। ये आपको देखो ना, ये कौन सी बात है? और जो कितना जगह पड़ा हुआ है तो वो किसका है? केवल लगाए कि सामान रखते हैं रात को उधर चले जाते हैं, रात को लगाए क्या लगाया? आज विक्रमादित्य जी के जो टीला है, हमारा विश्व प्रसिद्ध टीला है, तो उसकी रखरखाव के संदर्भ में सारे निर्देश दिए हैं। जो जो काम अति आवश्यक है उनको तो आज ही हम पूरे कर रहे हैं और हमेशा उसका सुंदरता व्यवस्थित बना रहे, व्यवस्था बनी रहे, उसको लेकर के आज अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हमारा बाबा महाकालेश्वर का मंदिर पे लोग लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं
तो माता हरसिद्धि माता मंदिर के सामने और यहाँ पर जो अतिक्रमण बेदर्दी से हुआ है, इन सब लोगों से मैंने निवेदन किया है कि हम किसी को बेरोजगार करना नहीं चाहते, हम व्यवसाय से हटाना नहीं चाहते, लेकिन इन सबका भी दायित्व है कि वो अपना एक सीमा में रह करके कार्य करें। अब यहाँ पर एक एक व्यक्ति ने 5-5 ठेले लगाए हुए हैं, ठेले के आगे ठेले लगाए हुए हैं, उसके आगे फिर अपनी ई रिक्शाएँ खड़ी हो जाती है, बस खड़ी हो जाती है, लोगों को लाने जाने की सुविधाओं में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज सारे लोगों से निवेदन किया है और निश्चित रूप से ये हमारे निवेदन पर अपनी व्यवस्था स्वयं सुधारेंगे और अगर इनके द्वारा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाया गया तो फिर हमको मजबूरन इन सबको यहाँ से हटाना पड़ेगा। को इस क्षेत्र को अलग प्रकार से एक सौंदर्यता की दृष्टि से उज्जैन की पौराणिक नगरी है, धार्मिक नगरी के अनुरूप इसको सजाया और संवारा।